ये कहानी निहारिका की है। एक ऐसी महिला जो आधुनिक भारत के एक महानगर की ऊंची इमारतों और व्यस्त सड़कों के बीच अपने सपनों और अपनों के लिए एक सुंदर संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। शीर्षक: महानगर की धूप और ममता की छांव। अध्याय 1। सुबह की वो पहली दस्तक। सुबह के 6:30 बजे थे। खिड़की के बाहर दिल्ली एनसीआर की धुंधली सुबह धीरे धीरे सूरज की रोशनी में बदल रही थी। अलार्म बजने से पहले ही निहारिका की आंखें खुल गईं। ये उसकी पुरानी आदत थी। एक आधुनिक बेडरूम, खिड़की से शहर का स्काईलाइन दिख रहा है। निहारिका शांति से बैठी है और पास में उसका 5 साल का बेटा आरव सो रहा है। निहारिका ने धीरे से अपने बगल में सो रहे आरव के बालों को सहलाया। आरव, उसकी दुनिया, उसकी ताकत। आरव, उठो बेटा, आज तो स्कूल में स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस है ना? उसने फुसफुसाते हुए कहा। आरव ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, मम्मा बस 5 मिनट और, आप भी तो अभी उठी हो। निहारिका मुस्कुरा दी। यही तो है महानगर की जिंदगी। यहाँ घड़ियां तेज चलती हैं, लेकिन पल छोटे होते हैं। निहारिका एक नामी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में क्रिएटिव डायरेक्टर है। उसका काम जितना चुनौतीपूर्ण है, उतना ही संतोषजनक भी। लेकिन इन सब के बीच वो सबसे पहले एक माँ है। अध्याय 2। नाश्ते की मेज और जिम्मेदारियों की मिठास। रसोई से अदरक वाली चाय और पराठों की खुशबू आने लगी थी। निहारिका की सास, जिन्हें वो प्यार से माजी कहती हैं, रसोई में मोर्चा संभाल चुकी थी। निहारिका, आज तेरी मीटिंग है ना? तू तैयार हो जा, आरव का टिफिन मैं पैक कर देती हूँ, माजी ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया माजी, आप ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता, निहारिका ने फ्रिज से फल निकालते हुए कहा। तभी निहारिका के पति समीर, जो एक टेक स्टार्टअप में सीनियर मैनेजर हैं, फोन पर बात करते हुए डाइनिंग टेबल पर आए। समीर फोन पर, यस, वी नीड द कोड बाय ईओडी, प्लीज अपडेट। फोन रखकर समीर ने निहारिका की तरफ देखा। आज फिर लेट नाइट? निहारिका, शायद। क्लाइंट का नया कैंपेन लॉन्च होना है, लेकिन आज आरव की रेस है स्कूल में। मैं प्रॉमिस कर चुकी हूं कि मैं पहुंचूंगी। आरव उत्साह में, मम्मा अगर आप आओगी तो मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा। निहारिका ने उसे गले लगा लिया। उस एक पल में ऑफिस की सारी डेडलाइन और टेंशन धुंधली पड़ गई। डाइनिंग टेबल पर पूरी फैमिली साथ बैठी है। समीर फोन पर है, माजी पराठे परोस रही हैं और निहारिका आरव को दुलार रही है। अध्याय 3। कॉर्पोरेट की दौड़ और दिल की पुकार। ऑफिस पहुंचते ही निहारिका एक अलग रूप में आ जाती है। वो निहारिका जो टीम को लीड करती है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स की तकदीर बदलती है। केबिन में घुसते ही उसका असिस्टेंट फाइलों के साथ तैयार था। मैम, क्लाइंट दोपहर 3 बजे की मीटिंग के लिए आ रहे हैं। उन्हें प्रेजेंटेशन में कुछ बदलाव चाहिए। निहारिका की धड़कन बढ़ गई। आरव की रेस दोपहर 2:30 बजे थी। उसने खुद से कहा, यही तो संघर्ष है। एक तरफ करियर की ऊंचाई है, दूसरी तरफ वो नन्ही सी मुस्कान। उसने तुरंत समीर को फोन किया। समीर, क्या तुम 2 बजे स्कूल जा पाओगे? मेरी मीटिंग क्लैश हो रही है। समीर, निहारिका, मेरा आज इन्वेस्टर राउंड है, मैं चाहकर भी नहीं निकल सकता, लेकिन तुम फिक्र मत करो, माजी को भेज दूं? नहीं समीर, आरव ने मुझसे वादा लिया है, मैं रास्ता निकालूंगी। निहारिका ने अपनी टीम को इकट्ठा किया। निहारिका दृढ़ता से, सुनो सब, हमें ये प्रेजेंटेशन 1 बजे तक खत्म करनी है, कोई लंच ब्रेक नहीं। 1 से 2 के बीच हम फाइनल रिहर्सल करेंगे। मुझे 2 बजे हर हाल में यहाँ से निकलना है। टीम उसकी मेहनत और लगन को जानती थी। सब काम में जुट गए। अध्याय 4। वो 20 मिनट का सफर। महानगरों का ट्रैफिक किसी दुश्मन से कम नहीं होता। 2:10 बज चुके थे। निहारिका अपनी कार में थी और सिग्नल रेड था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। प्लीज भगवान, बस आज ट्रैफिक ना मिले, उसने मन ही मन प्रार्थना की।
उसने कार में ही अपना ऑफिस का ब्लेजर उतारा और पीछे की सीट पर रखा स्पोर्ट्स डे वाला टी शर्ट पहना। वो अब एक क्रिएटिव डायरेक्टर नहीं, सिर्फ एक माँ थी। निहारिका कार चला रही है, चेहरे पर चिंता और दृढ़ता के भाव हैं। पीछे की सीट पर ऑफिस का बैग और बच्चे का खिलौना रखा है। जैसे ही वो स्कूल के गेट पर पहुंची, उसने देखा कि आरव की क्लास का नंबर बस आने ही वाला था। वो दौड़ते हुए स्टैंड्स तक पहुंची। आरव स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा था, अपनी नन्ही आंखों से भीड़ में किसी को ढूंढ रहा था। जैसे ही उसकी नजर निहारिका पर पड़ी, उसका चेहरा चमक उठा। निहारिका चिल्लाते हुए, गो आरव गो। सीटी बजी। आरव बिजली की तेजी से दौड़ा। उसने अपने छोटे छोटे कदमों से हर बाधा को पार किया और सबसे पहले फिनिश लाइन छुई। अध्याय 5, सफलता की असली परिभाषा। शाम को पूरा परिवार घर के लिविंग रूम में बैठा था। आरव का गोल्ड मेडल सेंटर टेबल पर रखा था। माँ जी, देखा निहारिका, तेरा पहुंच जाना ही उसके लिए टॉनिक का काम कर गया। समीर, प्राउड ऑफ यू निहारिका, तुमने काम भी संभाला और आरव का सपना भी। निहारिका मुस्कुराते हुए, सच कहूं समीर, तो आज मुझे एहसास हुआ कि डूइंग वेल का मतलब सिर्फ एक अच्छी सैलरी या प्रमोशन नहीं है। इसका मतलब है वो संतुलन जहां आप अपने अपनों की खुशियों में शामिल हो सकें। तभी निहारिका के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसके बॉस का मैसेज था, ग्रेट जॉब ऑन द प्रेजेंटेशन, क्लाइंट को आइडिया पसंद आया, मंडे को साइन अप है। निहारिका ने फोन साइड में रखा और आरव को अपनी गोद में सुला लिया। रात के सन्नाटे में बालकनी में निहारिका और समीर कॉफी पी रहे हैं। पीछे कमरे में आरव सो रहा है। शहर की रोशनी खिड़की से आ रही है। अध्याय 6, महानगर की नई परिभाषा। रात के सन्नाटे में जब शहर की शोर थोड़ा कम हो जाता है, निहारिका अपनी डायरी में लिखती है, महानगर कठोर हो सकते हैं, यहाँ की रफ्तार हमें थका सकती है। लोग कहते हैं कि यहाँ रिश्ते धुएं में खो जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक सहायक परिवार है और आपके भीतर अपने सपनों को जीने का हौसला है, तो यही शहर आपको आसमान दे सकता है। मैं एक माँ हूँ, मैं एक प्रोफेशनल हूँ और मैं निहारिका हूँ, और आज मैं वाकई वेल हूँ। कैप्शन। सफलता का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए ये ऊंची उड़ान है तो किसी के लिए अपने बच्चे की मुस्कान में शामिल होना। निहारिका की कहानी हमें सिखाती है कि महानगर की भागदौड़ के बीच भी हम अपनी खुशियों का कोना बना सकते हैं।